और चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर जारी है। राज्य में 24 घंटे के दौरान ही 2228 नए मरीज मिले। राजधानी रायपुर कोरोना का हॉटस्पॉट लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से यहां पर 621 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 16 लोगों की मौत भी हो गई। रविवार को प्रदेश में 1015 मरीज डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,505 है और कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 63,991 हो चुकी है। कोरोना से अब तक राज्य में 555 लोगों की जान गई है और 28,195 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक होकर। ममता हमारी सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि कोरोना का हॉटस्पॉट राजधानी रायपुर बन चुकी है और यहां पर रोजाना एक दिन 700 मरीज मिलते हैं, एक दिन 600 मिलते हैं, एक दिन 900 मिलते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या निकलकर राजधानी रायपुर से सामने आ रही है और भी दूसरे जिले भी हैं जहां पर संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। रोकने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है क्या सरकार की तरफ से? नतीजे सामने आ रहे हैं क्योंकि कथनी और करनी का जो फर्क होता है उसका ये जो नतीजा है वो दिखाई दे रहा है। लगातार बड़े आयोजन किए गए, लगातार जिस तरीके से सख्ती होनी चाहिए वहाँ पर कहीं ना कहीं ढील हुई है। लॉकडाउन जिस दौरान हुआ था वहाँ पर भी ढील दिखाई दी है और यही वजह है कि अभी 63,991 मरीज हो गए, यानी कि 64,000 के करीब हम पहुँच गए। दूसरी बात यह है कि राजधानी रायपुर हॉटस्पॉट तो बना ही हुआ है, गाँव देहात में तक बड़ी संख्या में मरीज सामने आने लगे, यानी कि संक्रमण का जो जिस तेजी से बढ़ रहा है अभी फिलहाल उसको किस तरह से रोका जाए ये एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात यह है कि अस्पतालों में बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। डॉक्टर्स जो है वो खुद संक्रमित हो चुके हैं। ज़्यादातर जगहों पे अगर हम बात करें तो रोज़ आपको एक सुनाई देगा कि कोई ना कोई हेल्थ वर्कर, डॉक्टर या जो कोरोना वॉरियर है वो संक्रमित हो रहे हैं। तो मुश्किल काफ़ी जो है विकट स्थिति है। अभी भी अगर नहीं संभले तो उसके बाद में क्या होगा इसको कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है अगर अभी लोग नहीं संभले या शासन प्रशासन की तरफ से अगर उस तरह से जो कदम है वो नहीं उठाए गए तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है सख्ती की बात की जा रही है, प्रयास की बात की जा रही है, लेकिन आप शहर के भीतर जब निकलेंगे तो आप देखेंगे चाहे बाजार में हो चाहे सड़क पे हो, जमकर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही जो मास्क नहीं पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करना, ये तमाम जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देंगी। ममता, इस बीच ये कहा जा रहा है कि बेड की व्यवस्था तो पूरी है, क्या वाकई में ऐसा है? और जिस तरीके से मरीज रोजाना बढ़ रहे हैं, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम है, संक्रमितों की संख्या बहुत ज्यादा निकलकर सामने आ रही है, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। क्या लॉकडाउन को लेकर फैसला किया जा सकता है? क्योंकि हालांकि जब पूछा गया था तो मना कर दिया गया कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। देखिए, कोरोना के साथ एक और बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप सीधे जाके मरीज से इंटरेक्शन नहीं कर सकते, सीधे जाके उन स्पॉट पे इंटरेक्शन नहीं कर सकते, वहाँ की स्थिति सीधे जाके नहीं दिखा सकते, क्योंकि संक्रमण का एक बड़ा खतरा रहता है। मरीज आइसोलेटेड होते हैं, जो वार्ड होते हैं वहाँ पर आप घुस नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो काफ़ी एक तरह से कहें कि डराने वाली है। और ये इस तरीके से कहना कि बेड फुल है और तमाम तरह की चीज़ें, ये अगर हम बात करें तो उन लोगों से पूछिए जो लगातार जो अस्पतालों के बाहर खड़े रहते हैं, रात को फ़ोन लगाते हैं, उनको पता चलता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो उनके दरवाजों से वापस भेज दिया जाता है सीवियर कंडीशन के जो पेशेंट है। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर बेड जो है वो खुद जो कई जो स्पेशलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे लोगों ने ऑक्यूपाई करके रखे हैं जिनको जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको बहुत खतरा नहीं है लेकिन अप्रोच बहुत ज़्यादा है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो भी सामने आ रही है। दूसरी और मौतों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो मौत के आंकड़े तो आप देख रहे हैं कि रोज 10 से ज़्यादा मौत के आंकड़े आ रहे हैं। कहाँ हम इस बात को लेकर बात करते थे कि जब हमारे पास एक ही मरीज था और उसको लेकर तमाम तरह की सख्ती की गई थी और ये दावा था कि लगातार हम देख रहे थे कि राज्य जो है सब बहुत बेहतर कंडीशन में था देश में। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि हम जो है बाकी सारे राज्यों को पछाड़ने पर तुले हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हैं। लॉकडाउन को लेकर अगर हम बात करें तो लॉकडाउन को लेकर लगातार मना किया गया है, और क्योंकि ये बात कही जा रही है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके पहले भी करके देख लिया गया है। जी, सॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल लॉकडाउन, लेकिन जिस तरीके से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है,
बिस्तरों की व्यवस्था उतनी नहीं है, ये बात तो लगातार सामने आ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। होम आइसोलेट करने की बात कही जा रही है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये भी बात सामने आ रही है। तो इसको लेकर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी के लिए। इधर रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। रायपुर के वार्डों, बस्तियों, मोहल्लों में 6 कोरोना विजय रथ लोगों को मुफ्त में मास्क, सैनिटाइजर बांटेंगे और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक करेंगे। सीएम ने लोगों से कोरोना को लेकर सचेत रहने की अपील की और कहा है कि कोरोना से इलाज के तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आने वाले दिनों के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी है। सीएम ने कोरोना से लड़ाई में केंद्र से सीमित और देरी से मदद मिलने की बात भी कह डाली है। इसके साथ ही उन्होंने लगे हाथ जीएसटी की क्षतिपूर्ति देने में देरी पर भी केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। यह रथ की शुरुआत आज की गई रायपुर शहर में, रायपुर नगर निगम, बेटगांव नगर निगम, इसमें 6 गाड़ियाँ चलेगी, जिसमें फ्री में मास्क, सैनिटाइजर और जन जागरण की बातें कही जाएगी। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण पर कहा कि रायपुर में वो टारगेट लेकर चल रहे हैं। अभी उनका टारगेट है रायपुर। अगर यहां 25,000 तक मरीज पहुंच जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि दिक्कत आईसीयू बेड को लेकर हो सकती है। 5,000 की संभावना थी तो हम लोगों ने 10,000 का टारगेट दिया था। अब रायपुर 10,000 पार जब हो रहा है तो हम लोगों ने 15,000 का टारगेट दिया हुआ है और अंततः 25,000 तक का भी व्यवस्था को ध्यान में रख के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये भी स्थिति आएगी कि डिस्चार्ज की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी तक कम आए हुए पेशेंट्स डिस्चार्ज हो रहे थे। ज़्यादा संख्या में इस महीने की शुरुआत से ही संख्या बढ़ी है सितंबर से। ये सितंबर वाले जैसे डिस्चार्ज होने लगेंगे तो वो दोनों दबाव बनेगा। 3,000 पेशेंट अगर आ रहे हैं, जिस दिन 2,000 पेशेंट डिस्चार्ज होने लगेंगे तो दबाव 3,000 का नहीं रहेगा, 1,000 का रहेगा। इसके बाद आपका स्वागत है। रायपुर में सीएम निवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित जिलों की समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रभावित जिलों में सुरक्षा, कानून व्यवस्था, विकास कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर बातचीत की गई। जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें गृह मंत्री, सीएस, डीजीपी और अन्य अधिकारी शामिल हुए। इधर दंतेवाड़ा में जेल में बंद आदिवासियों के रिहाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने श्यामगिरी में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी उनके रिहाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। बीजापुर में अज्ञात हमलावरों ने एक निहत्थे जवान पर जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार से हुए हमले में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने नक्सलियों पर हमले की आशंका जताई है। वहीं एसपी ने मामले की जांच के बाद स्थिति साफ होने की बात कही। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। गांव वाले बोले कि इधर जा रहे थे, यहाँ ना मारे, हम लोग यहाँ थे बोल के बताए। उन लोग मारते समय नहीं बताए, क्या बोलने से नहीं हम लोग आ रहे थे तो उन लोग भग गए, गाड़ी लेके भग गए, गिर गया तो मर गया बोल के भग गए बोल के बताए। तो पता लगाते हैं कि क्यों गया था वहाँ पर जवान जो है, और वो भी सिविल में गया है, बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में। एक प्रश्न है, उसका भी अपन जांच करेंगे तो उसके बाद ही उस चीज़ का खुलासा होगा। अभी क्या स्थिति है सर जवान की? और अभी जवान की स्थिति गंभीर है और उस पर भी जो है डॉक्टर लोगों ने रायपुर के लिए रेफर किया है। अभी हमने हेलीकॉप्टर बुलाया है, उसको रायपुर शिफ्ट कर रहे हैं इलाज के लिए। इधर दंतेवाड़ा में कुआंकोंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मेलावाड़ा मुकपाल के जंगल से पुलिस ने 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से बैनर पोस्टर भी बरामद किए गए। धमतरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ठगी के आरोप में पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। पटवारी भगत पैकरा के खिलाफ रुद्री थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरे की 22 एकड़ जमीन बेटे के नाम पर चढ़ाने का आरोप है पटवारी पर। पटवारी पैकरा अपने बेटे समेत फरार हो चुका है। पुलिस आरोपी की तलाश में अब जुट गई। एक सप्ताह तक कोविड के कारण कामकाज बंद रहने के बाद आज से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एक बार फिर से खुल रहा है। आज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 डिवीजन बेंच और 10 सिंगल बेंच में सुनवाई शुरू हो जाएगी।
और बात करते हैं बढ़ते सब्जी के दामों की। तो कवर्धा में बढ़ते सब्जी के दामों ने लोगों के रसोई का जायका बिगाड़ कर रख दिया, बजट बिगाड़ दिया। टमाटर यहाँ 70 से 80 रुपए प्रति किलो, गोभी 80 रुपए, भाटा 60 रुपए, करेला 80 रुपए, खेकसी 120 रुपए प्रति किलो और अन्य सब्जियों के दाम भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा हैं। इससे लोगों को भारी परेशानी होने लग गई। बतावे ना वही ले बतावे। और चलिए अब बात करते हैं ईमानदारी की मिसाल की। तो बैंक से 9 लाख रुपए निकालकर वापस लौट रहे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के एक रिटायर्ड कर्मचारी के बैग से 2.5 लाख रुपए सड़क पर गिर गए थे। शाम को घर से टहलने निकली एक युवती की इस पर नजर पड़ी और वो नजदीक में ही संचालित एक परिचित के चॉइस सेंटर में पहुंच गई और घटना की जानकारी दी। इसके साथ ही चॉइस सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला गया और फिर रिटायर्ड कर्मचारी गणेश साहू का पता लगाया गया। इसे पूरी रकम बाद में वापस लौटा दी गई। ये तस्वीर देखिए, ये सीसीटीवी की तस्वीर है। पहले जो शख्स बाइक पर आया था उसकी बाइक की डिक्की से पैसे गिर गए थे। बाद में ये युवती जब टहलने निकली तो उसे ये रास्ते में पैसे मिले, जिसके बाद उसने नज़दीकी सेंटर जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था वहां पर पूरे मामले की जानकारी दी और वहीं से इस कर्मचारी का, रिटायर्ड कर्मचारी का एड्रेस मिला और उस कर्मचारी को 2.5 लाख रुपए वापस लौटा दिए गए। पड़ोस में सरस्वती गभेल के नाम से वो लड़की आकर बताई कि मुझे कुछ पैसा मिला है। मैंने तत्काल बिना समय व्यर्थ किए हुए मैं अपने चॉइस सेंटर में वीडियो खंगाला। उस बीच मुझे पता चला कि यहाँ 2 लाख मिला है। मैंने तुरंत रजगवार चौकी और नज़दीकी SBI बैंक में संपर्क किया। उसके बाद में सवेरे उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति का पैसा ले जा रहे थे 9 लाख, उसमें का 2.5 लाख यहाँ गिर चुका था। उसको मैं बाकायदा यहाँ बुलाकर वीडियो फुटेज दिखाया, फिर मैं उसको समर्पण। दंतेवाड़ा में मांडरी नाला पार करने के लिए आदिवासी ग्रामीणों ने जुगाड़ से 70 मीटर झूला पुल बना दिया। इसी झूला पुल के सहारे दर्जनों गांव के 10,000 से अधिक आदिवासी आना जाना करते हैं। बरसात के समय इंद्रावती नदी पार का क्षेत्र पूर्णतः टापू में तब्दील हो जाता है। सरकार ने बरसात के समय इंद्रावती नदी पार करने के लिए बोट की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन मांडरी नाले पर पार करने के लिए लोगों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं थी। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने बल्ली और पेड़ की टहनियों से जुगाड़ कर ये झूला पुल बना दिया है। ये पुलिया मात्र 4 बल्लियों के सहारे टिकी है और जानकार इसमें सस्पेंशन ब्रिज का टेक्निक होना बता रहे हैं। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। दंतेवाड़ा के झूला पुल की तरह ही लद्दाख में सेना ने एक पुल बनाया है। भारत की सबसे लंबी सस्पेंशन ब्रिज लद्दाख में मौजूद मैत्री ब्रिज है, जिसे सेना के जवानों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर बनाया था। इसकी लंबाई 260 फीट है और इस ब्रिज को बनाने के लिए 40 दिन और 500 टन निर्माण सामग्री और उपकरण लगे थे। लेकिन आदिवासियों ने मांडरी नाले पर बने इस 70 मीटर के सस्पेंशन ब्रिज को केवल 4 बल्लियों, पेड़ों की टहनियों, जुगाड़ के कमजोर तारों से तैयार कर दिया।